ओम सभी को सादर नमस्ते जी। हम श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमने दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक तक का अध्ययन किया है। आज हम 29वें श्लोक से अध्ययन आगे करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम श्रीमद् भगवद गीता में देख रहे थे कि पहले अर्जुन ऐसा प्रयास कर रहा था कि वह श्री कृष्ण को समझाए कि हम जो करने जा रहे हैं उससे समाज की हानि अधिक होगी और लाभ कम होगा। और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाना शुरू किया कि हम जो कर रहे हैं, या अर्जुन को बताया कि अर्जुन जो करेगा युद्ध, उस युद्ध में हम जिन्हें हानि पहुंचाएंगे, जिनका नाश करेंगे, वो लोग समाज के लिए कुछ गलत ही कर रहे हैं। ऐसे लोग जो अत्याचार समाज पर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध हम युद्ध कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाने का प्रयास किया कि यदि तुम समझते हो कि आत्मा नहीं मरती तो शरीर मरता है, तो शरीर को मारने में कोई बहुत बड़ी दुविधा नहीं है। कोई शरीर अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। और अगर तुम यह समझते हो कि शरीर मरता है तो भी उसे मारने में कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि जो मरता है वो उत्पन्न अवश्य ही होता है, और जो उत्पन्न होता है वो व्यक्त है, और जो उत्पन्न होने वाला है वो अव्यक्त है। व्यक्त और अव्यक्त ये चलता रहता है। तो इसीलिए जो कोई गलत कार्य कर रहा है उसे मारना ही क्षत्रिय का धर्म है। उसका यदि विनाश नहीं किया गया तो अधर्म बढ़ेगा, और अधर्म बढ़ेगा तो यह क्षत्रिय के होने पर अगर यदि अधर्म बढ़ता है तो इसमें क्षत्रिय की अधिक हानि है, क्योंकि उसे अपने धर्म का पालन न करने पर उसे पाप लगेगा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। 28वें श्लोक तक हमने देखा था। आज हम 29वें श्लोक से आगे देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद्येनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदं वेद च वेद न चैव कश्चिद्। आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य की तरह देखता है, जैसे कभी देखा ही नहीं ऐसा आश्चर्य से देखता है। कश्चित् एनम, कोई इस आत्मा को, आश्चर्यवत् वदति, कोई आश्चर्यवत् वर्णन करता है इस आत्मा को, तथा वैसे एव च ही, और अन्य आश्चर्यवत् च एनम, और दूसरा कोई आश्चर्य की तरह ही इस आत्मा को अन्य शृणोति, अन्य कोई सुनता है। श्रुत्वा अपि एनम, सुनकर भी इसको वेद जानता है न नहीं, और च एव कश्चिद, और ही कोई। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा के विषय में मैंने जो कुछ कहा है उसे कोई तो आश्चर्य से देखता है, कोई इसका आश्चर्य के रूप में वर्णन करता है, और कोई मानो इन बातों को ऐसे सुनता है जैसे कितने आश्चर्य की बातें हों, कभी किसी ने कही नहीं, कभी किसी ने सुनी ही नहीं, सुनकर भी इन बातों को वह जान नहीं पाता है। ऐसी इस संसार की व्यथा है। इस संसार में जो लोग रहते हैं उनका ऐसा व्यवहार रहता है। उसके पश्चात आगे कहते हैं, देहि नित्यं वध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम, देह का स्वामी सदा ही, अवध्य अयम, जिसका वध न किया जा सके ऐसा है यह। देहे सर्वस्य भारत,
देह में सबके, हे अर्जुन, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सब प्राणियों के लिए, न त्वं शोचितुम अर्हसि, नहीं तू शोक करने को उचित है। अर्थात हे अर्जुन, यथार्थ दृष्टि आत्मा की अमरता की है, अर्थात आत्मा अमर है, यह कभी मरता नहीं है। हे भारत, सबके शरीर में निवास करने वाला जो आत्मा है वही देही है, अर्थात देह का स्वामी है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। यह सदा ही अवध्य है, अर्थात न मारा जा सकने वाला है, जिसे नहीं मारना चाहिए उसे कहते हैं अवध्य। और इसका कोई वध कर भी नहीं सकता, इसे कोई मार भी नहीं सकता, सदा ही यह अवध्य है। इसीलिए तुझे किसी प्राणी के लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अब अर्जुन को सांख्य सिद्धांत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे और आगे अर्जुन को स्वधर्म की दृष्टि से उसके मोह का निरसन करने के लिए, उसके मोह को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसे उपदेश करते हैं। 11वें से 30वें श्लोक तक अर्जुन को सांख्य दृष्टि से उसके मोह को निरसन किया, उसके मोह का निवारण करने का प्रयास किया। और अब 31 से 38वें श्लोक तक स्वधर्म दृष्टि से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताने का प्रयास करेंगे कि मोह उसका जिससे समाप्त हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फिर उसे कितना ही कष्ट उसके लिए उठाना पड़े, ऐसा भगवान श्री कृष्ण उसे अगले श्लोक से बताएंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मपि चावेक्षय न विकम्पितुम अर्हसि, धर्माद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात स्वधर्म अपि, अपने धर्म को भी, च अवेक्षय, न देखकर, विकम्पितुम, हिम्मत हारने को, अर्हसि, योग्य है, न विकम्पित ही धर्माद युद्धात, क्योंकि धर्म युद्ध से श्रेय बढ़कर अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय का दूसरा कुछ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य को यहाँ अपना धर्म कहा गया है। स्वधर्म, अपने कर्तव्य को देखते हुए हिम्मत हारना उचित नहीं है। क्षत्रिय के लिए धर्म से बढ़कर युद्ध में कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात क्षत्रिय यदि जो विपरीत कर्मों वाले व्यक्ति हैं उनका नाश करने के लिए युद्ध नहीं करता है तो वह अपने धर्म से भटक रहा है, तो यह उसका धर्म नहीं है, तो वह अधर्म ही कर रहा है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थम लभन्ते यद्विमिदृशम्। यदृच्छया, अपने आप, च उपन्नम, और प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग का द्वार, अपावृतम, खुला हुआ, सुखिन क्षत्रियाः, सुखी लोग, क्षत्रिय लोग, पार्थ लभन्ते, हे अर्जुन, प्राप्त करते हैं, युद्धम, युद्ध को, ईदृशम, इस प्रकार के। अर्थात हे अर्जुन, हे पार्थ, यह युद्ध बिना प्रयत्न के अपने आप खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें संयोग से इस प्रकार युद्ध करने को प्राप्त होता है, युद्ध करने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है और उसे धर्म के लिए युद्ध करना पड़े, धर्म के लिए अपने धर्म का पालन करना पड़े, तो इससे उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। अतः युद्ध करो, क्योंकि इससे तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल रहा है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्यसि। अथ चेतत्वम, और यदि तू, इमं धर्म्यम, इस
धर्म वाले संग्रामम न करिष्यसि, युद्ध को नहीं करेगा, तत् स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, तब स्वधर्म को, अपने यश को और खोकर पापम अवाप्यस्यसि, पाप को प्राप्त होगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे धर्म के लिए युद्ध करने के लिए प्राप्त हुआ है कि युद्ध धर्म के लिए युद्ध कर, ऐसा समय तुझे प्राप्त हुआ है। और यदि ऐसे समय को पाकर तू धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा, धर्म के लिए युद्ध जो करना पड़ रहा है उसे छोड़कर दूसरा कुछ कार्य करेगा, तो तू स्वधर्म और अपनी कीर्ति से अच्युत होगा, अपनी कीर्ति से गिर जाएगा और तू पाप का भी भागी बनेगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादिति अकीर्तिम च अपि, अपयश को और भी भूतानि कथयिष्यन्ति, सब लोग कहेंगे, ते अव्ययाम, तेरी कभी न समाप्त होने वाली, संभावितस्य, सम्मानित व्यक्ति की, च अकीर्ति और अपयश, मरणात् अतिरिच्यते, मरने से अधिक होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तेरे अपयश की बात ही करेंगे। यदि तू इस युद्ध से बचने का प्रयास करेगा, इस युद्ध को नहीं लड़ेगा, इस युद्ध को छोड़ के तू जाएगा, तो सब लोग तेरी अपयश की बातें ही करेंगे। ऐसा अपयश जो कभी मिटने वाला नहीं है, और सम्मानित पुरुष के लिए अपयश होना मृत्यु से भी बुरा है। उससे अच्छा तो मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही सम्मानित पुरुष के लिए अच्छा है। अर्थात यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तू सम्मानित व्यक्तियों की नज़रों में गिर जाएगा और तेरी अपकीर्ति होगी, यह तेरी कीर्ति नहीं होगी। आगे 35वें श्लोक में कहते हैं, भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः, येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यासि लाघ्वम्। अर्थात भयात, रणात, भय के कारण से, युद्ध से, उपरतम, विमुख को, मंस्यन्ते, समझेंगे, त्वाम महारथा, तुझे बड़े बड़े योद्धा लोग, येषाम च त्वम, जिनके लिए और तू, बहुमत भूत्वा यास्यसि, आदरणीय होकर हो जाएगा, लाघ्वम, छोटेपन को। अर्थात हे अर्जुन, यदि तू युद्ध नहीं करेगा, युद्ध से बचकर निकलने का, जाने का प्रयास करेगा, तो बड़े बड़े योद्धा लोग, महारथी लोग यह समझेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से उपरत हो गया है, भय के कारण युद्ध से विमुख हो गया है। यह तो केवल तूने एक बताने के लिए बात कही है कि मैं अपने सगे संबंधियों से युद्ध नहीं लड़ना चाहता, परंतु तू भय के कारण युद्ध से उपरत हो गया है, और जिनके लिए तू अब तक बहुत आदरणीय था, जो लोग तेरा बहुत आदर करते थे, उनकी दृष्टि में तू अब आदरणीय न होकर बहुत छोटा हो जाएगा और तेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवाच्यम वादाश्चम बहून वधिष्यन्ति त्वाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम्। अर्थात अवाच्यवादान, न कहने योग्य बातें, च और बहून वदिष्यन्ति, बहुत से कहेंगे, तब तेरे अहिता, अहित चाहने वाले शत्रु, निंदतः, निंदा करते हुए, तब तेरे सामर्थ्यम, सामर्थ्य को, तत् दुखतरतम, दुखतरम, इससे अधिक दुखदायी बात, नु किम, निश्चय से तेरे लिए क्या होगी।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदि तू युद्ध से बचेगा, युद्ध नहीं करेगा, युद्ध लड़ने से अपने आप को विरत कर लेगा, विपरत कर लेगा, हट जाएगा, तो तेरे शत्रु और तेरे सामर्थ्य की निंदा करने वाले लोग तेरे लिए बहुत सी ऐसी बातें कहेंगे जो उन्होंने तेरे लिए कभी नहीं कहनी चाहिए। इससे अधिक दुख की बात तेरे लिए क्या होगी। आगे भगवान श्री कृष्ण 37वें श्लोक में कहते हैं, हतो वा प्राप्यस्ये स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतः अर्थात मर गया, वा या प्राप्स्यसि प्राप्त करेगा या जाएगा, स्वर्गम जीत्वा स्वर्ग को जीतकर, वा या भोक्ष्यसे भोगेगा, महीम तस्मात् पृथ्वी को, इसलिए उत्तिष्ठ कौन्तेय उठ खड़ा हो हे कुंती के पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय युद्ध के लिए कर लिया है निश्चय, जिसने निश्चय करके। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, हे पार्थ, अगर तू युद्ध में मर गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि जीत गया तो इस महीम अर्थात इस पृथ्वी के राज्य का भोग करेगा, इस पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय कर और खड़ा हो जा, युद्ध कर। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापं वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुखे, सुख और दुख समय एक समान कृत्वा करके अर्थात समझकर, लाभालाभौ लाभ और अलाभ अर्थात लाभ और हानि, जया जयौ अर्थात जय और पराजय, तत् युद्धाय तब युद्ध के लिए, युज्यस्य जुट जा, न नहीं, एवं इस प्रकार, पापम पाप को, अवाप्यसि प्राप्त होगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख और दुख को, लाभ और हानि को, जय और पराजय को एक समान समझ, इसमें अंतर मत कर, एक समान समझ और युद्ध के लिए उठ खड़ा हो, युद्ध के लिए जुट जा, इस प्रकार तुझे पाप नहीं लगेगा। यह भगवान श्री कृष्ण सांख्य दृष्टि के बाद स्वधर्म दृष्टि से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करते हैं। उसके पश्चात अब योग या कर्म की दृष्टि से अर्जुन को पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की तीसरी दृष्टि से समझाने का जो प्रयास है वो भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को 39वें श्लोक से करते हैं। 39वें श्लोक से पहले श्री कृष्ण अभी तक जो कुछ कहते हैं वह सांख्य दृष्टि से और स्वधर्म की दृष्टि से कहते हैं। गीताकार के शब्दों में ये दोनों दृष्टियाँ सांख्य की परिभाषा में आ जाती हैं। सांख्य अर्थात सांख्य दर्शन, सांख्य दृष्टि का अर्थ है संन्यास की दृष्टि, कर्म त्याग की दृष्टि। कर्म त्याग मतलब कर्म को छोड़ देना नहीं, कर्म के फल को छोड़ देना है। आत्मा का निर्लेप, आत्मा अमर और नित्य मानने की यह दृष्टि। इस दृष्टि में आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता पर बल दिया जाता है। इसी दृष्टि के भीतर यह भी आ जाता है कि तुम दुनिया के काम धंधे, लड़ाई झगड़े ना भी करो तो भी स्वधर्म का परित्याग तो कभी ना करो। तुम समाज में झगड़े लड़ाई जो सब है वो ना करो, परंतु अपने स्वधर्म का पालन अवश्य ही करो। अब 39वें श्लोक से अर्जुन की समस्या पर योग दृष्टि से विचार भगवान श्री कृष्ण आरंभ करते हैं। जहाँ सांख्य दृष्टि कर्म त्याग की दृष्टि है, कर्म संन्यास की दृष्टि है, और वहाँ योग दृष्टि कर्म करने की दृष्टि है, कर्म योग की दृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण 39वें श्लोक में कहते हैं, एषा तेभि हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। ऐसा यह ते तुझे अभिहिता कही गई सांख्य योग की दृष्टि से बुद्धि
योग बुद्धि ज्ञान योगे योग मार्ग में तू तो इमाम इसको शृणु सुन बुद्धया बुद्धि से युक्त हुआ यया जिससे पार्थ हे पृथा के पुत्र अर्जुन कर्म बंधनम कर्म के बंधन को प्रहास्यसी परे फेंक देगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अब योग दृष्टि से उपदेश करना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, अब तक मैंने जो तुझे कहा वह सांख्य दृष्टि के अनुसार कहा। अब योग दृष्टि के अनुसार तुझे क्या करना चाहिए उसे सुन। जिस योग बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म करेगा परंतु कर्म के बंधन को परे फेंक देगा, कर्म के बंधन में तू नहीं बंधेगा और कर्म करेगा। गीता में जहाँ सांख्य और योग ये दो शब्द आते हैं वही सांख्य दर्शन और योग दर्शन से यहाँ पर अभिप्राय नहीं है। गीता के काल में ये दर्शन अभी निर्माण की दिशा में थे ऐसा माना जाता है। गीता में सांख्य का अर्थ संन्यास मार्ग और योग का अर्थ कर्म मार्ग है। संन्यास मार्ग की दृष्टि से कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयत्न किया कि आत्मा अमर है। जब हम कहते हैं कि यह मर गया, यह यहाँ मारा गया, तो यह हम गलत बात कह रहे होते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तो युद्ध से भागने का प्रयत्न मत कर, परंतु संन्यास मार्गी का अर्थ यह है कि कर्म को छोड़ देने वाला। इसीलिए इस कर्म के मार्ग पर चलकर मूल रूप में अर्जुन की शंका का समाधान नहीं होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अब योग की कर्म योग या कर्म मार्ग की दृष्टि पर आ जाते हैं। ऐसा मार्ग जिसमें कर्म तो नहीं छूटता, वह तो करना ही होता है, परंतु कर्म करने में जो यह डर बना रहता है कि युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा या नहीं लगेगा, यह डर छूट जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण आगे 40वें श्लोक में कहते हैं, नेहाभिक्रमन् मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नहीं इह यहाँ कर्म योग में अभिक्रम आरंभ किए हुए का नाश अस्ति है। प्रत्यवायः उल्टा फल न विद्यते नहीं होता है। स्वल्पम थोड़ा अपि भी अस्य इसका धर्मस्य धर्म का त्रायते रक्षा करता है महत भयात बड़े बड़े भय से। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ अर्थात कर्म योग में प्रारंभ किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता, उल्टा फल मिल जाए ऐसा दोष भी नहीं होता। अर्थात कर्म का नाश भी नहीं होता और उल्टा फल मिल जाए ऐसा भी नहीं होता है। और कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी आचरण बड़े भय से मनुष्य को रक्षा करता है, मनुष्य की रक्षा करता है। उपनिषदों तथा गीता के काल में कर्म का अर्थात उस समय चले हुए वैदिक कर्म कांड से था, जिसकी अवहेलना करते हुए उपनिषदों में लिखा है, पल्वा होते अदृढ़ा यज्ञ रूपाः। ये कर्म कांड के पचड़े जीवन रूपी नदी को पार तराने वाले असुरक्षित बेड़े हैं। अर्जुन कहीं कर्म योग से उस कर्म कांड को न समझ ले, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले कर्म कांड की निस्सारता को दिखाकर कर्म योग का प्रतिपादन करते हैं। कर्म कांड के विषय में तो कहा जाता है कि यदि यज्ञ पूरा नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा, बीच में कोई विघ्न आ गया तो फल नहीं मिलेगा। 40वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कांड में ये दोनों दोष हैं, परंतु हमारे कर्म योग में ये दोष नहीं है। अभिक्रमनाश का उदाहरण क्या है? कल्पना कीजिए, हमने कृषि कार्य आरंभ किया, बीज बोने से लेकर खेती के पक जाने तक जितना क्रम है, जब तक वह सारा पूरा नहीं हो जाता, जब तक फल नहीं मिल जाता, बीज बोने से पहले हल चलाना पड़ेगा, फिर उसे फेरना होगा, फिर समय समय पर पानी देना होगा। किसी क्रम में भी बाधा पहुंची तो फल पूरा प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार प्रत्यवाय भी एक दोष है।
खेती कर रहे हैं, बीज बो दिया और बीच में ओले पड़ गए, अधिक बारिश हो गई, अतिवृष्टि हो गई, तो यह बीच में पड़ने वाली रुकावट प्रत्यवाय कही जाती है। इस रुकावट से भी सारी की सारी खेती करी कराई धरी रह जाती है। लौकिक कार्यों में ये दोनों दोष आ जाते हैं, अभिक्रम नाश और प्रत्यवाय। लौकिक कार्यों में आने वाले जो ये दोष हैं वो लौकिक कार्यों में ही आते हैं। यज्ञ आदि भी कृषि की तरह ही लौकिक कर्म ही हैं। भेद इतना है कि कृषि आदि लौकिक कर्म हैं, यज्ञ आदि वैदिक कर्म हैं, परंतु ये कर्म भी निष्फल हो जाते हैं यदि इनमें अभिक्रम नाश और प्रत्यवाय आ पड़े। कर्म योग में ये दोनों दोष नहीं होते हैं। कर्म योग में जो कार्य किया जाता है वह अनासक्ति से ईश्वर को अर्पण करके किया जाता है, इसीलिए न उसमें अभिक्रम नाश होता है और ना ही प्रत्यवाय। निष्काम कर्म निष्काम भाव से किए गए कर्म में जितना कर्म किया जाता है वह न नष्ट होता है, न उसमें किसी प्रकार के विघ्न की संभावना होती है, क्योंकि जब कर्म के फल की आशा ही नहीं रखी गई तब कर्म के फल मिलने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। ऐसा कहकर 40वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तू स्वधर्म दृष्टि से तुझे समझाया, तुझे कर्म फल की दृष्टि से समझाया, अभी तुझे तीसरी जो ये दृष्टि है योग कर्म योग की दृष्टि, उससे समझाने का मैं प्रयास करूँगा। तो यह 41वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसमें समझाने का प्रयास करेंगे। यह हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज इतना ही। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।